सावधान! जगत गुरु शंकराचार्य भगवान प्रधान है। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਅਭਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਊ ਪੂਜਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਅਭਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਊ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਊ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ पूरी जानकारी मीडिया के नाल साझी की है। देखिए, हमारी भूमिका जब तक मुकदमा चल रहा था तब तक थी। हम मुकदमे में पक्षकार थे, पैरोकारी करते थे, लेकिन मुकदमा से विजय प्राप्त करने के बाद से जैसे जितने भी पक्षकार थे उनकी भूमिका व्यर्थ हो गई, वैसे उसके बाद से हमारी भी कोई भूमिका अब नहीं है। तो 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आपको कोई शिकायत है? नहीं, हमें क्या शिकायत है, हमें कोई शिकायत नहीं। आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं, सवाल तो जब हमसे कोई धर्मशास्त्र की बात पूछता है तो धर्मशास्त्र के अनुसार बोलना हमारा दायित्व है, इसलिए हम बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से क्या दिक्कत है? धर्मशास्त्रों के हिसाब से जब मंदिर पूरा निर्मित हो जाए उसके बाद ही प्रतिष्ठा उचित होती है। अभी मंदिर 40% केवल बना है, 60% बनना बाकी है, तो ऐसे में प्रतिष्ठा उचित नहीं है धर्मशास्त्र की दृष्टि से और परंपराओं की दृष्टि से। तो एक बयान भी आया रामानंद संप्रदाय का मंदिर, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक व्यक्ति ने कहा है और उस व्यक्ति को हमने जवाब दे दिया। आपने उस जवाब को भी सुन लिया होगा। वो कहता है कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। हमने जवाब दे दिया कि अगर रामानंद संप्रदाय का मंदिर है तो तुम हटो। अब हट तो नहीं रहा है वो, इसका मतलब अपनी बात पर ही वो कायम नहीं है। तो जो व्यक्ति अपनी बात पर ही कायम नहीं है, अगर वो रामानंद संप्रदाय का मंदिर था तो उसको हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपना चाहिए। तो हमने जवाब उसका कर दिया, बात खत्म हो गई। एक बात को कब तक लेके चलेंगे? लेकिन आपने उन व्यक्ति जिनका नाम चंपत राय का इस्तीफा भी मांगा। हाँ, मांगा ना, इसीलिए मांगा कि जब आप विशाल जो हिंदू हमारा धर्म है, हमारा समाज है, उसमें आप संप्रदाय के नाम पर भेदभाव डाल रहे हैं तो आपको नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नेतृत्वकर्ता वो होता है जो सबको मिलाए। एक मिले हुए समाज को जो राम मंदिर के नाम पे एक हो गया है उसमें विभाजन करे, भेद डाले, ऐसा व्यक्ति नेतृत्व के योग्य नहीं होता है। और इसीलिए हमने कहा कि आप तत्काल त्यागपत्र दीजिए। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मोदी विरोधी हैं? देखिए, बात यह है कि जब बच्चे को बीमारी हो जाती है तो माँ उसको कड़वी दवा पिलाने लगती है तो बच्चा भी माँ को दुश्मन ही समझता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो जान जाता है कि माँ हमारी दुश्मन नहीं थी, वो तो हमारी हितैषी थी, उसी ने हमको बड़ा किया है। तो उसी तरह की बात है। हम ये चाहते हैं, देखिए, नरेंद्र मोदी से हमारा व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है। जो संबंध है वो प्रधानमंत्री होने के नाते है और देश के हर नागरिक का संबंध अपने प्रधानमंत्री से होता है और देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा प्रधानमंत्री मजबूत हो और स्थिर हो। वो हम नहीं चाहते हैं कि उनके हाथ से अशास्त्रीय कार्य करवाए जाएं जिसके कारण उनका पतन हो जाए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जब अशास्त्रीय कार्य होता है तो उसका कुफल होता है और उसको जो लोग जुड़े होते हैं उनको भोगना पड़ता है। अगर नरेंद्र मोदी जी के चाटुकार उनसे अशास्त्रीय कार्य करवाएंगे तो उनका पतन होगा, जो कि देश के लिए ठीक नहीं। तो हाँ, असल में तो हम हितैषी हैं उनके। जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है इसमें धर्म कम है और राजनीति ज्यादा है। जिस तरह से चीजें हो रही हैं, जैसे कि अभी हमने गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी का साक्षात्कार देखा आप लोगों के द्वारा जो पब्लिक किया गया है, उसमें उन्होंने कहा कि हमको किसी व्यक्ति विशेष ने जनवरी में ही मुहूर्त देने के लिए कहा था। तो ये जनवरी में ही मुहूर्त दो, ऐसा
कहने के लिए कौन व्यक्ति आगे आया है और वो क्यों ये कह रहा है। इसी से लगता है कि चुनाव को ध्यान में रख करके आयोजन किया जा रहा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, इसमें फिर धर्म भाव है, इसमें फिर पुण्य भाव है, या फिर इसमें वोट भाव है? यही तो सबसे बड़ा विचार का इस समय विषय है कि धर्म के जो शुद्ध धर्म का विषय है, उस धर्म के विषय को राजनीति से जोड़े जाने से राजनीति का फायदा होगा कि धर्म की हानि होगी। तो ये हमको तो दोनों को लेके चलना है। हमारे देश की राजनीति भी अच्छी रहनी चाहिए और हमारा जो परंपरागत सनातन धर्म है वो भी विकृत नहीं होना चाहिए। तो जो लोग अपने अपने धर्म से भी प्यार करते हैं, उनके मन में ये विचार है कि अशास्त्रीय कार्य नहीं होना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, मैं एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आम जन में या समाज में एक धारणा होती है कि जो धर्म का जो कार्य होते हैं, जो धर्म की बात होती है, उसमें सबसे पहले बात सुनी जाती है शंकराचार्य की, धर्म की चीज। और जो राजनीति की बात होती है, जब राजनीति का विषय होता है तो उसमें राजा की सुनी जाती है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि धर्म के बाद में भी राजा की बात ही सबसे प्रमुख है, तो लोग शंकराचार्य की बात क्यों नहीं सुनते? बात यह है कि राजा खुद धर्माचार्य बनने की कोशिश में है। हमारे देश में धर्माचार्य अलग होते थे और राजा अलग होता था। राजा के कदम जब भटकने लगते थे तो धर्माचार्य उनको नियंत्रित करता था। दूसरे जो तथाकथित धर्म हैं, उनके यहाँ धर्माचार्य और राजा एक ही होता है। आप देख लीजिए, हमारे ईसाई जो बंधु हैं, उनका जो राजा है राष्ट्रपति वेटिकन सिटी का, वो एक है, वही धर्माचार्य भी है। इसी तरह से इस्लाम में भी खिलाफत है, वहाँ पर धर्माचार्य भी वही होता है और राजा भी वही होता है। तो ये जो दूसरे धर्मों की पद्धति है उसको ये लेकर के आ रहे हैं, स्वयं धर्माचार्य बन रहे हैं। इसीलिए जो परंपरागत धर्माचार्य हैं, जो धर्मशास्त्र के अनुसार निर्णय देते हैं, पक्षपात को तिलांजलि दे करके, पक्षपात न करते हुए हित और अनहित देखते हैं, उनकी बात को अनदेखी की जा रही है और उनके स्थान पर दूसरे लोगों को प्रकट करके उनको हतोत्साहित किया जा रहा है और उनकी बात को मटिया मेट किया जा रहा है। IT सेल के लोग बैठे हुए हैं, वो उनके मान की हानि करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक बयान दिया है कि कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई वो सही था और वो उस समय जो किया जाना चाहिए था वो वही किया गया, उन्होंने उसको सही ठहराया है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी उसकी व्यापक निंदा हुई थी और उसके बाद गोली चलाने वाले को हरा दिया गया था जनता के द्वारा भी। इसका मतलब जनता ने भी कहा था कि तुमने ये काम गलत किया। उसके बाद फिर अब उस पर क्या नया निर्णय लेकर के आ गए हैं? जनता ने भी उसको कह दिया और जो उस समय की प्रशासनिक परिस्थितियां थी, प्रशासन के जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी ये कहा कि ये गोली चलाने की जरूरत नहीं थी, ये थोड़ा अतिवादी कदम उठाया गया है। तो इसकी तो व्यापक निंदा हुई थी, तब से हो रही है और इतिहास, जब तक इतिहास रहेगा तब तक निंदा होगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो निमंत्रण है उसे अस्वीकार कर दिया है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक दल के लोग जब भगवान के यहाँ जाकर के साष्टांग करना हो और उससे लाभ होना हो तो जाके साष्टांग करने लगते हैं, और जब न जाने से फायदा हो तो इनकार करने लगते हैं, आमंत्रण ठुकराने लगते हैं। ये जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, अगर वो प्रणाम करते देखें तब भी हम जानते हैं कि राजनीति के कारण कर रहे हैं, और इनकार करते दिखें तब भी हम जानते हैं कि राजनीति के कारण कर रहे हैं। तो जिसकी जिस समय जैसी राजनीति होती है वैसा निर्णय लेता है। देखो, इतनी गाय रहने के बाद भी यहाँ दुर्गंध बिल्कुल साफ सफाई बहुत है हमारा। बहुत आपको जितना अभिनंदन किया जाए यहाँ की प्रबंधन का। सानू शहर वासियों ਨੂੰ ਅੱਜ बहुत खुशी हुई, गौशाला के प्रांगण ਦੇ ਵਿੱਚ आए और जिन्नी भी संगत है सब ਨੂੰ आशीर्वाद दे के गए, और सारे जिन्ने भी असी गौशाला के जिन्ने भी साडे मैंबर ने सब ਨੂੰ बड़ी खुशी हुई और असी उन्हों का बहुत बहुत इस कोल शुक्रगुजार हैं स्वामी जी ने, जिन्हों ने आके गौशाला के आके सानू रस्ता दिखाया। गौशाला के सफाई बहुत है, गावां इन्नियां होने के बावजूद भी जिहड़ा कोई दुर्गंध नहीं है, इस तरह उन्होंने वालों गल्लां कीतियां गईयां जाते टाइम, की कहो इहनूं लैके? देखो, पता की गल है जी, ये जो सफाई है, जो गौशाला की व्यवस्था चल रही है, ये सब शहर वासियों की और साडे सारे मैंबर सभान के प्यार दे नाल और उन्हां दे आशीर्वाद दे नाल ही सारा कुछ चलदा।